परमिशन भी दे दी तो रियल में यहाँ पे एक फ्रॉड अकर हो चुका है। आपके कंट्रोल्स लगाने के बाद भी एक फ्रॉड अकर हो चुका है। ये फ्रॉड नॉर्मली इस टाइप के फ्रॉड्स अकर हो जाएं, इसके क्या चांसेस है, इसे हमने कहा कंट्रोल रिस्क। नाउ अब आती हूँ मैंने आपके सारी चीजें चेक कर रही हूँ, आपके ऑडिट एविडेंसेस चेक कर रही हूँ, आपके ट्रांजैक्शंस चेक कर रही हूँ, तो दो सिचुएशंस हो सकती है। क्या कि ये चीज मुझे पकड़ में आ जाए। कैसे पकड़ में आ जाए कि मैंने अपना स्केप्टिसिज्म अप्लाई किया कि यार ये मिस्टर वाई एंटरप्राइजेस 2 दिन पहले ही 4 लाख का माल लेके गया और हैंड टू हैंड नेक्स्ट डे ये वापस से 2 लाख का माल लेकर के जा रहा है, ठीक है। और इस चीज में इन्हें परमिशन लेनी पड़ रही है मिस्टर बी से, ठीक है। अब वापस से जब वाई के ट्रांजैक्शंस हुए तो मैंने देखा कि यार इसे 10 लाख का माल चाहिए था, इसने कुछ दिन पहले ही 5 लाख का माल उठाया और वापस से 4 दिन बाद में इसने 5 लाख का माल उठाया। तो अगेन परमिशन लेने गए मिस्टर बी से, ठीक है। जब भी मिस्टर वाई कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं कुछ दिन के गैप्स में करते हैं और हमेशा ये मिस्टर बी के पास में ही जाकर के परमिशन ली जाती है, ठीक है। कभी भी ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि भाई ये 2 दिन का गैप ना रख करके एक साथ ही सारी चीजें ऑर्डर कर दे, क्योंकि कैरेज फ्रेट सब कुछ ही आपका 2-2 बार लग रहा है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि ये सारी चीजें एक साथ ही आप ऑर्डर कर दो। ऐसा तो होगा नहीं कि 2 दिन में ही आपके यहाँ पे इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको 5 लाख का माल वापस मंगवाना पड़े। मेरा ऐसा क्वेश्चनिंग माइंड चल रहा है, तो मैंने पता लगाने का ट्राई किया, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गई सारी चीजें, तो मेरी डिटेक्शन रिस्क मतलब मैंने क्या किया, आपके यहाँ जो मिस स्टेटमेंट हो रहा था इसे डिटेक्ट कर लिया। एक चांसेस हो सकता है कि मेरा इतना माइंड चल जाए और मैं ये चीजें डिटेक्ट कर लूँ, और एक चांसेस हो सकता है कि यार मैंने इसको एक नॉर्मल वे में लिया, ठीक है, क्योंकि स्किप हो गई मान लो मेरे से ये चीज, है ना, या किसी भी रीजन से जो मैंने डिटेक्ट चीजें ट्राई कर रही हूँ एविडेंसेस लेने का, हर एक एविडेंसेस मेरे इस चीज के अगेंस्ट ही जा रहे हैं और मैं खुद भी सेटिस्फाइड हो गई फाइनली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो मेरे ऑडिट करने के बाद भी आपके कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड इन्वॉल्व हो रियल में, ये मुझे पता ही ना चले, इसके क्या चांसेस हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिटेक्शन रिस्क। समझ में आया। मैंने ऑडिट कर लिया, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किया, सारे लॉज की कंप्लाइंस भी चेक करी, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज भी चेक करी, अपना प्रोफेशनल जजमेंट भी लगाया, स्केप्टिसिज्म भी लगाया, बट स्टिल आपके यहाँ पे जो फ्रॉड्स हो रहे थे, जो एरर्स हो रही थी, वो मुझे पकड़ में नहीं आई और मैंने अपना रॉन्ग ओपिनियन इशू कर दिया। इसके क्या चांसेस हैं, इस रिस्क को हम क्या कहते हैं, डिटेक्शन रिस्क। आया समझ में? मतलब रिस्क आपको पता नहीं चला कि ये हाँ, मेरे ऑडिट फ्रॉड हुआ है बिजनेस में। हाँ, मेरे ऑडिट स्टाफ को पता नहीं चला कि बिजनेस में कोई ना कोई झोल हो रहा है, बिजनेस में कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। इसका क्या चांसेस है, उस चांसेस को कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। क्योंकि ऑडिट होने के बाद में हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क है ना। तो इसे हमने थर्ड क्या नाम दिया, डिटेक्शन रिस्क। क्लियर? तो ये किसके लेवल पे हुई, ऑडिटर के लेवल पे हो रही है, ऑडिटर के लेवल पे हुई है मैम, ऑडिटर के लेवल पे हो रही है ना। और ऊपर की 2 रिस्क किसके लेवल पे थी, मैनेजमेंट के लेवल पे। क्लियर? समझ में आई तीनों रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड ऑडिट रिस्क। तो अब ऑडिट रिस्क का मैं लास्ट में एनालिसिस करके बता दूं तीनों को। हाँ, अब ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है कि अगर हम इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क तीनों को एक साथ कर दे, मतलब सारी चीजें हमने अप्लाई कर दी, कंट्रोल भी अप्लाई कर दिया हमने, डिटेक्शन ऑडिट भी कर ली, अब हमने रॉन्ग ओपिनियन इशू कर दिया है, इसका क्या चांसेस है, दैट इज ओवरऑल नोन एज ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट्स हो गए, इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन, जिसमें से 2 मैनेजमेंट लेवल पे रहेगी, एक ऑडिटर लेवल पे रहेगी। इस
तीनों को मिला के हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑडिट रिस्क क्या है, इसके कंपोनेंट लिखो। आज तक एग्जाम में 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑडिट रिस्क मींस कि ऑडिटर ने रॉन्ग ओपिनियन इशू कर दिया। कब? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके मटेरियली मिसस्टेटेड थे और फिर आपने रॉन्ग ओपिनियन इशू कर दिया। रॉन्ग ओपिनियन क्या इशू किया होगा कि भाई ट्रू एंड फेयर है ना। इसे हमने कहा ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट्स हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट मतलब अगर बिजनेस में कोई कंट्रोल्स ही नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स। रिस्क क्या है कि आपके फाइनेंशियल्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। क्या रिस्क है कि आपके फाइनेंशियल्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। इसे तो हमने क्या कहा, इनहेरेंट रिस्क, है ना। सिर्फ लैंग्वेज सुनना, लैंग्वेज हमें लर्न रखनी है। क्या? अगर बिजनेस में कोई कंट्रोल्स नहीं है तो अब क्या रिस्क है कि आपके फाइनेंशियल्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। दिस रिस्क इज नोन एज इनहेरेंट रिस्क। ओके, नाउ कंट्रोल रिस्क में क्या चेंज किया कि हमने बिजनेस में कंट्रोल्स लगा दिए हैं, ठीक है, कंट्रोल्स का इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। अब क्या चांसेस हैं कि आपके फाइनेंशियल्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। दिस इज नोन एज कंट्रोल रिस्क। क्लियर? नाउ व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? ऑडिटर ऑडिट भी करके चला गया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, ऑडिट प्रोसीजर्स अच्छे से अप्लाई किए, इसके बाद क्या चांसेस हैं कि आपके फाइनेंशियल्स अब भी मटेरियली मिसस्टेटेड हैं। दिस इज नोन एज डिटेक्शन रिस्क। तीनों डेफिनेशंस में मैंने केवल वर्ड्स चेंज किए हैं, एक लाइन तो हमेशा सेम है। क्या? कि आपके फाइनेंशियल्स मटेरियली मिसस्टेटेड है, इसके क्या चांसेस है। ठीक है, ये लाइन तो तीनों में ही आ रही है। फर्स्ट में क्या बोला, अगर कंट्रोल्स नहीं लगाए तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल्स लगाए बाद लगाने के बाद कंट्रोल रिस्क और ऑडिट करे बाद डिटेक्शन रिस्क। क्लियर? नाउ व्हाट इज ऑडिट Yes, ma'am. रिस्क? ऑडिट रिस्क इन तीनों का Combination. कॉम्बिनेशन है। क्या कि हमने रॉन्ग ओपिनियन देना, रॉन्ग ओपिनियन दे दिया है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, और हमने ऑडिटर ने रॉन्ग ओपिनियन दे दिया। इसके क्या चांसेस हो सकते हैं? दिस इज नोन एज ऑडिट रिस्क। क्लियर? समझ में आया सबको? ठीक है मैम, ऑडिट होने के बाद थोड़ी ना डिटेक्शन रिस्क रहेगा, वो तो ड्यूरिंग द ऑडिट रहेगा ना। नहीं, ये वो हम तो ऑडिट audit कर रहे हैं risk तो उस बन टाइम हम गया। डिटेक्ट कर नहीं पाए। यस, जब हम ऑडिट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे हम इसे बोलेंगे डिटेक्शन रिस्क। ओपिनियन इशू होने के बाद में ये ऑडिट रिस्क बन गई है ओके मैम। है ना। अच्छा, अगर मेरी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई होगी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कंट्रोल्स लगाने के बाद भी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत हैं, ये मेरी हाई है, तो आप आपका डिटेक्शन लेवल इंक्रीज कर दोगे या डिक्रीज कर दोगे? डिक्रीज। अच्छे से सुनो, इंक्रीज। मैंने क्या कहा, आपके यहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई है। हाई है मतलब कंट्रोल्स लगाने के बाद भी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ऑडिटर डिटेक्शन ज्यादा करेगा या कम करेगा? ज्यादा करेगा। ज्यादा करेगा। ज्यादा करेगा तो अब उसकी डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, है ना। कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से डिटेक्ट करने की ट्राई कर रही हूँ चीजें। मेरा ऑडिट प्रोसीजर्स इस चीज को लगाने के लिए बहुत वाइड लेवल पे यूज में ले रही हूँ, तो मेरी डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। समझ में आया? तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एक मिनट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप? इनवर्स हुआ ना, क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई होगा तो आप डिटेक्शन ज्यादा लेवल पे करोगे। जब डिटेक्शन ज्यादा लेवल पे किया तो आपकी डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आया? यस मैम। हाँ, क्या कौन डाउट बोल रहा था? बोलो। हो गया, वही पूछना था रिलेशन वाला। मैम लोग का ज्वाइनिंग का मैसेज आ गया। ओके, जस्ट वेट।
डिटेक्शन रिस्क क्लियर सबको, इसमें है ना? अच्छा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को शॉर्ट में हम बोलेंगे ROMM। तीनों रिस्क क्लियर हुई। इन तीनों का जो प्रोसीजर का नाम है उसे बोला जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्लियर? ऑडिट प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हम 4th स्टेप पे लगाते हैं, देन हमने 5th स्टेप सबको पता है प्लानिंग करेंगे, ठीक है? और प्लानिंग के बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है ऑडिट एविडेंसेस। वहां पे हम सेकंड प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जिसका नाम है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको जो भी मैंने पढ़ाया है इसको वापस से मन में रिवाइज करना कि क्या पढ़ाया था। क्लियर? चलिए, किसी को थैंक यू मैम। वेलकम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए।